प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो को देख करके आप अपना 5 नंबर पक्का कर लीजिए। बच्चों, जितना आज मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा इससे ज्यादा आपको आपके पेपर में नहीं आएगा। तो देखिए, ये है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 5 अंक का आता है। आज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ढूंढ करके लाया हूं, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, लिखा हुआ है कि बिंदुओं 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदु के बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। मान लो ये बिंदु ए है और यहां पर बिंदु बी है, तो यहां इन दोनों के बीच की हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है। अब यहां पर बिंदु का मान रख रहे हैं 5 और 0, यहां पर है -12 और 0। तो देखिए, डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, दो बिंदु की दूरी का फार्मूला d बराबर √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले से आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता चल जाएगी। अब दो बिंदु x1, x2, y1, y2 कहाँ है आपको देखना है। जो बिंदु दिए हुए हैं इसमें पहला जो है ये, इसी को x1 कहते हैं और इधर वाले के पहले को x2 कहते हैं। ये आपका y1 है और ये आपका y2 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान इधर लिख दे रहे हैं। तो x1 बराबर 5 और x2 बराबर -12, y1 बराबर 0 है और y2 बराबर क्या है? 0 है। अब इतना करने के बाद में आप इस फार्मूले में इनका मान रख दीजिए। तो देखिए, मान रख रहे हैं x1 यानी 5 -12 है तो -12 कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस में y1 की वैल्यू कितनी है? 0, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? 0, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से जो d प्राप्त होगा वो कितना होगा? यहां से 5 और माइनस से जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी अंदर के चिन्ह जो है बदल जाते हैं। तो ये +12 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर 0 में से 0 हो जाएगा तो 0 होगा। अब हमें क्या करना है? d बराबर इन दोनों को जोड़ देना है। 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 का स्क्वायर करेंगे और 0 का स्क्वायर 0 होगा। किसी भी अंक में अगर 0 जोड़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब d बराबर क्या होगा? वर्गमूल लेंगे तो 17 का स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका वर्गमूल आएगा 17 इकाई, यानी यही इसकी बीच की दूरी हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने। देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम पहले जैसा ही है। इसमें है बिंदु P बराबर -6,8 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। जब आपके सामने मूल बिंदु दिया जाए तो मूल बिंदु का जो वैल्यू होता है वो 0, 0 होता है। क्या होता है? 0, 0। अब इसके और इसके बीच में हमको क्या निकालना है? दूरी। तो यहां पर जो x1 है वो कितना है? -6 और x2 कितना है? 0, y1 आपका कितना है? 8 और y2 कितना है? 0। यहां पर ये दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें मूल बिंदु से जब दूरी ज्ञात करना है तो d बराबर, सूत्र तो वही रहेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए इसमें रखते हैं। इस क्वेश्चन को हम इसलिए लाए हैं क्योंकि आप लोग ये समझ सकें कि मूल बिंदु पर कैसा सूत्र कैसे लगाना है और जो दो बिंदु देते हैं उनको कैसे लगाना है। तो मूल बिंदु का मान दिया नहीं रहता है, इसमें 0, 0 रखना होता है। तो देखिए, x1 कितना है? -6 और x2 कितना है? 0, इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस में y1 की वैल्यू कितना है? 8 और y2 की वैल्यू कितना है? 0। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे जब, तो यहां होगा ये -6 का स्क्वायर और यहां होगा 8 का स्क्वायर। d बराबर कितना मिला? यहां पर 6 का जब स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 6 गुणे 6 तो 36 हो जाएगा और इस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 गुणे 8 बराबर 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 36, इधर हो जाएगा 64। जब दोनों को जोड़ेंगे तो d बराबर कितना होगा? 36 और 64 हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल लेंगे तो d बराबर हो जाएगा 10 इकाई।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए मैं निर्देशांक ज्यामिति में जो है 0 से लेकर के और हाई लेवल तक आपको ले जाऊंगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं इसमें है। तो देखिए लिखा हुआ है कि दो बिंदु है, एक बिंदु मान लो ये है -2 और 6, और दूसरी जो बिंदु है यहां पर वो कितनी है -2 और 10 लिखा हुआ है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इन दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यहां का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्या करना होता है, ये x1 है और ये y1 है, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। तो हमें निकालना है x और y की वैल्यू निकालना है। इसका नाम हम कुछ रख देते हैं, a और b रख देते हैं, और इसको कहते हैं p, यहां पर p हो जाता है। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है, x बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़ देंगे, x1 प्लस y1 नहीं x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। इसमें देखिए x1 धन x2 बटा 2 हो जाएगा, और जब y की वैल्यू प्राप्त करनी होगी हमें, तो क्या करना है, y1 धन y2 बटा 2, यानी इन दोनों को जोड़ करके आधा और y वाले में निकालना है, तो y वाले y1 y2 को जोड़ करके आधा करना होता है। यही मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो देखिए x बराबर x1 यहाँ पर कितना है, यहाँ लिखा हुआ है x1 बराबर -2 प्लस x2 कितना है, यहाँ पर भी -2 है, इन दोनों को जोड़ करके बटा 2 कर देंगे। y की वैल्यू जो है y1 कितना है 6 प्लस y2 कितना है 10, इनको दोनों जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे, तो x बराबर कितना होगा, -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 10 6 16 हो जाएगा, 16 बटा 2। अब ये हो जाएगा -4 बटा 2, और यहाँ पर जो है y बराबर 16 बटा 2 है आपका। अब इसको काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, -2, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16। जो मध्य बिंदु हमको मिला x और y की वैल्यू वो -2 और 8 प्राप्त हुआ, यानी कितना मिला, -2 और -8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी क्रम में कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु इतने और इतने यानी 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हों। दूरस्थ में यहां पर मान लो एक बिंदु है, उसका नाम रख रहे हैं a, और यहां एक है, और यहाँ का जो निर्देशांक है 3, 5 है, और यहां से आपको यहां तक के जो समदूरस्थ हैं, एक बिंदु मानते हैं P, जितना दूरी इधर है उतना दूरी इधर है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकाल लेकर इसको संबंध बताना है। तो देखिए AP बराबर BP, क्योंकि समदूरस्थ है तो समान है, तो AP बराबर BP यही आपको बताना है। तो देखिए AP, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, यहाँ पर x कम, देखिए AP यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो लिखेंगे x -7, x2 -x1, इसको x1 मान रहे हैं, इसको x2 मान रहे हैं, तो x -7 का स्क्वायर प्लस दोबारा जो मान रहे हैं y -1 यानी y -1 का स्क्वायर करेंगे। बराबर क्या करना है, दोनों पर क्या करना है, रूट लगा देना, बीच की दूरी है, और इधर भी ऐसे रूट लगाना है। यहां पर हो जाएगा x -3, यहां करेंगे y -5, y -5 का स्क्वायर करेंगे। इतना लिखने के बाद भी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला था। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, दोनों जगह का रूट हट जाएगा, तो यहां होगा x -7 का स्क्वायर, और यहां बचेगा y -1 का स्क्वायर, इधर होगा x -3 का स्क्वायर प्लस में y -5 का होल स्क्वायर।
अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहां पर लगाना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी का यहां पर हमको यूज करना है। तो देखिए पहले पद का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए कितना है x और b कितना है -7 है, प्लस में क्या करना है, नहीं बी 7 है, प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इधर भी ऐसे करना है तो वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस 2 गुणे वाई गुणे 1 माइनस की जगह पर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, इधर भी ऐसे करना है आपको, x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इधर भी y का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 गुणे y प्लस 5 का स्क्वायर, इतना करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 सत्ते 14x, यहाँ पर 7 सदा 49 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इधर हो जाएगा बराबर किधर, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10y और प्लस 25 हो जाएगा। अब हमें देखना है जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, यही आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं x प्लस में, इधर भी x प्लस में, ये माइक कट गया, यहाँ पर y प्लस में है, यहाँ पर भी y प्लस में है, इधर आएगा तो कट जाएगा। अब हमें देखना है यहाँ पर -14x है, इसको ऐसे लिख लेना है, इधर वाला जो x की वैल्यू उसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर -6 इधर आएगा प्लस 6x हो जाएगा। अब y की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर -2y है और यहाँ पर आपका क्या -10y इधर आएगा तो प्लस 10y हो जाएगा। अब अंक वाला इधर लिख रहे हैं तो ये 25 और 9 34 हो जाएगा, और इधर देखते हैं 49 से 50 तो उस साइड में जाएगा तो माइनस में 50 हो जाएगा, घटा रहे हैं तो ये -16 प्राप्त हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा तो -8x हो जाएगा, और यहाँ पर 10y में से 1y जाएगा तो 8y मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से -8 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर x माइनस वाई मिला, यहाँ पर -16 है। अब देखना 8 से काटना है तो 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो जो वैल्यू हमें संबंध का मिला है वो x माइनस वाई बराबर 2 मिला, और यही इन दोनों के बीच का संबंध है। आपसे x और y के बीच का संबंध ज्ञात करना था, तो x माइनस वाई बराबर 2 ये मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन जो है वो लिखा हो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु -1, 7 और -4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए आपको कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या मान निकालना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालना है। इसमें से आपको क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो देखिए x1 यहां पर लिखा हुआ है -1 और x2 जो दिया हुआ है वो 4 है, y1 आपका दिया हुआ है 7 और y2 जो दिया है वो कितना है -3, और इसमें m1 m2 भी दिया हुआ है, तो m1 कितना है इसमें 2 है और m2 कितना है 3 है। जो पहले वाला मान है उसको m1 कहते हैं और रेशियो के बाद जो दूसरा है इसको m2 कहते हैं। ये आपका m1 रेशियो m2 की वैल्यू दी हुई है। तो देखिए कैसे लगाते हैं, यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला जो होता है, सूत्र क्या है कि x बराबर m1 y2 m1 x2, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x2 हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये आपको मान निकालना है। देखिए सब मान आपके पास रखा हुआ है, आप इस पर रख करके गुणा भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x बराबर m1 की वैल्यू कितना है 2,
x2 की वैल्यू कितना है 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 गुणे x1 की वैल्यू -1 बटा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 हुआ। इसी प्रकार यहां भी देख रहे हैं कि y बराबर m1, तो m1 आपके सामने 2 लिखा है और y2 कितना है -3 लिखा है प्लस m2 की वैल्यू 3 गुणे y1 की वैल्यू 7 बटा m1 धन m2 यानी 2 प्लस 3। अब यहां से जो मान प्राप्त हुआ वो 2 चौके 8 और प्लस माइनस का गुणा -3 एकम 3 बटा 5, 3 और 2 5 हुआ। यहां से वैल्यू जो मिलेगी वो कितना मिलेगा 2 तिहाई 6 -6 और यहां पर 7 त्रिक 21 प्लस 21 बटा 2 और 3 5 हुआ। अब x बराबर 8 में से 3 जाएगा तो 5 मिलेगा और यहाँ बटा 5 है ही है। y की वैल्यू क्या है 21 में से 6 जाएगा तो 15 होगा, 15 बटा 5 होगा। काट दीजिए 5 एकम 5 5 एकम 5 यानी x की वैल्यू हमको मिला 1 और y की वैल्यू 5 एकम 5 5 15 यानी 3 प्राप्त हुआ। तो जो आपसे पूछा जा रहा था उस बिंदु के निर्देशांक, तो बिंदु के निर्देशांक कितना मिल गया 1 और 3 ये मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। देखिए क्वेश्चन और लिखा हुआ है जो आप लोग अभी पहले दूसरे क्वेश्चन लगाए हैं उसी पर आधारित है। इसमें जो है दूरी दी हुई है उसमें दूरी नहीं दी हुई थी। तो लिखा हुआ है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q जो है वो 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो y आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए इसमें दिया क्या है पहले उसको ले लेते हैं। d बराबर 10 दिया हुआ है 10 मात्रक। उसके बाद में जो दो बिंदु हैं P और Q, यहां से हमको x1 जो मिला है वो कितना है 2 है और x2 की वैल्यू कितना है 10 और y1 की वैल्यू कितना है -3 और y2 की वैल्यू y है। और जो आपका फार्मूला है दूरी वाला d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इसी फार्मूले पर रखना है। तो d बराबर क्या होगा देखिए x2 की वैल्यू कितना है 10, 10 - 2 का स्क्वायर कर देंगे और y2 की वैल्यू y है और यहाँ पर d का मान 10 इसको रख देंगे। हाँ तो y2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू कितना है -3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें 10 मिला, यहाँ पर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा तो 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पर क्या है y और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा रूट हट जाएगा। इस 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और इधर जो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये 100 जैसे वैसे रहेगा, इधर 8 हटाएं 64 हो जाएगा प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो y स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6y और प्लस 9 हो जाएगा यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ये 100 जैसे वैसे रखेंगे और ये 64 और 9 को जोड़ लेंगे तो 64 और 9 73 हो जाएगा और इधर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y। अब ये 73 जो इधर आ जाएगा तो 100 माइनस 73 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। 100 में से 73 जाएगा तो 27 बचेगा, 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y यानी कि y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 27। 27 को इधर लाएंगे बराबर के इस बार तो y स्क्वायर प्लस 6y और ये 27 इधर आएगा तो माइनस में 27 हो जाएगा बराबर 0। अब हमें इसका क्या करना है गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड में क्या होता है 27 और y स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 27 के अंदर 27 हो जाएगा
कितना हो जाएगा 27। और हमें क्या करना है, बीच वाले पद को तोड़ देना, और इस प्रकार तोड़ना है कि जब हम जोड़े या घटाएं तो 6 आए और गुणा करने पर 27 आए। तो हम देख रहे हैं 9 और -3 का अगर हम गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 -27 प्राप्त हो जाएगा। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 वाई हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 हो गया। तो यहां से इन दोनों में और इन दोनों में अलग अलग देखना है और कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा 9। यहाँ से माइनस है तो 3 कॉमन लेंगे तो y बचेगा यहाँ, और माइनस का अगर कॉमन ले लिए हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। यानी एक ब्रैकेट में y प्लस 9 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से जो बचा y और यहाँ से बचा -3 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक बार y -3 बराबर 0 करेंगे, दूसरे बार y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे। तो y बराबर y माइनस रहे हैं तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर -9। हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो y की वैल्यू प्राप्त हुई कितना, 3 और -9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप करके जरूर जाइएगा। देखिए लिखा हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। अब ये देखिए कितने बार आया, 20 में भी आया, 22 में भी, 23, 24, 25 और इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावना है। मैंने जितना इस वीडियो में क्वेश्चन करवाया है सब लगभग आया हुआ है और आने वाला भी है, तो आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमको क्या ज्ञात करना है। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है -1 और y की वैल्यू 6 दी हुई है। x1 की वैल्यू यहाँ पर है -3 और x2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। y1 की वैल्यू यहाँ पर 10 दिया हुआ है और y2 की वैल्यू कितनी है, -8 है। हमें ज्ञात क्या करना, अनुपात जब कहे तो m1 रेशियो m2 यानी m1 अपान m2 का मान ज्ञात करना, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए फार्मूला जो होता है वो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 से x की वैल्यू निकालेंगे, और जब हमें y की वैल्यू निकालना होगा तो क्या निकालना है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, इसी से वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए x की वैल्यू कितना दिया हुआ, -1, यहाँ पर रख देंगे। m1 का वैल्यू नहीं प्राप्त, इसी को हमको निकालना है। x2 की वैल्यू कितना है, 6, तो m1 गुणे 6 करेंगे, प्लस में m2 की वैल्यू भी नहीं पता है, x1 की वैल्यू -3 है, पटे में क्या करना है, m1 धन m2 यानी कि m1 प्लस m2 ऐसे रखना है जैसे इसका, क्योंकि इसका मान नहीं पता है। तो y बराबर क्या है, m1 y2 की वैल्यू कितना है, -8, प्लस में m2 ऐसे रखना, y1 की वैल्यू 10 है, बटा m1 प्लस m2। और देखिए y की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है तो y की वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं 6। अब सारी वैल्यू इसमें रख दिए हैं, अब आपको क्या करना है, केवल गुणा भाग करके मान निकाल लेना है बस। तो देखिए इसको m1 m2 का माइनस से गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका -m1 माइनस m2, यहाँ पर जब माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा और इधर हो जाएगा 6m1, प्लस में यहाँ पर होगा माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा, -3m2 हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, m1 को इधर लाना है, m2 को उधर ले जाना है, तो -m1 -6m1 यहाँ हो जाएगा, और ये -3m2 जैसे वैसे रहेगा, ये प्लस जो -m2 है इधर जाएगा तो +m2 हो जाएगा। अब देखना जोड़ना है, -m1 -6m1 तो ये -7m1 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 में से एक जाएगा तो 2m1 हो जाएगा। अब देखना है m1 और m2, यहाँ पर 2m2 हो जाएगा, हाँ m1 अपान m2 कर देंगे तो m2 को उधर ला रहे हैं
M1/M2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये -2/-7 हो जाएगा। माइनस से माइनस को काट देंगे, तो जो M1 और M2 की वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, 2/7। यानी हमको अनुपात में ज्ञात करना था, तो M1/M2 बराबर 2/7 प्राप्त हुआ। यही हमको ज्ञात करना था। आप चाहें तो इसको भी हल करेंगे, यही वैल्यू प्राप्त होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।